हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीके स्पेशल बाय एसपी सर पे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स का एक टॉपिक है इम्पोर्टेंट कमिटीज। कमिटीज से देखिएगा हर एग्जाम में क्वेश्चन रहते हैं, एक नहीं कभी कभी दो, कभी कभी तीन चार क्वेश्चन जो है कमिटी से रहते हैं। और इसी तरह से सबमिट से भी क्वेश्चन रहते हैं, तो सबमिट के लिए मैंने अलग से वीडियो बना दिया है, इम्पोर्टेंट सबमिट 2020 का पार्ट 1। अभी मैं हाजिर हूं लेकर के इम्पोर्टेंट कमिटीज 2020 का एक पार्ट 1 है, और सबका पार्ट 1 मैं ये ला रहा हूं अभी, और पार्ट 2 जो है ठीक जो एग्जाम्स होंगे उसके पहले मैं लाऊंगा। तो अभी से आपकी तैयारी होते रहे, इसलिए जो है अभी तक जितने 2020 में कमिटी सेटअप किए गए हैं और उन कमिटियों से मैंने सेलेक्ट करके उनको रखा है, ताकि कोई भी एग्जाम हो तो उसमें इस कमिटी से देखिएगा जरूर क्वेश्चन रहते हैं। मतलब अगर आपको 30+ से स्कोर करना है तो हर वो क्षेत्र जहां से क्वेश्चन रहते हैं उनको कवर करना है, तो उसी क्रम में मैं ये सब जो है वीडियो बना रहा हूं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसे है कि करंट अफेयर्स का टॉपिक है इम्पोर्टेंट कमिटीज 2020 पार्ट 1। तो जितने महत्वपूर्ण समिति है, जैसे सुने होंगे टीबी मोहनदास पाई कमिटी। टीबी मोहनदास पाई कमिटी जो है वो किस पे है, तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया सुने होंगे। जब बैंक लोन देता है और ग्राहक या कॉर्पोरेट उसको नहीं पे कर पाता है तो वो एनपीए हो जाता है। तो एनपीए को रिकवर करने के लिए इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी का कानून बनाया गया था 2016 में, उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। तो इसी कोड के तहत जो है रेगुलेटर बनाया जाता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, IBBI, जो 1 अक्टूबर 2016 को सेटअप किया गया था। तो इसके एडवाइजरी कमिटी बनाया गया है किस पे, तो ऑन सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर जैसे इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी में सर्विस कौन प्रोवाइड करता है, तो जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल होते हैं, जैसे बड़े बड़े वकील हैं वो सब हो गए, या फिर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी जो होते हैं वो हो गया, या फिर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंटिटीज या फिर यूटिलिटीज। तो इस तरह से ये सब जितने सर्विस प्रोवाइडर है उसके लिए एडवाइजरी कमिटी बनाया गया है, और वो किसके नेतृत्व में बनाया गया है, तो टीबी मोहनदास कमिटी पाई, टीबी मोहनदास पाई कमिटी बनाया गया उसके लिए। फिर उसी तरह से सुनेंगे उदय कोटक, जो कोटक महिंद्रा बैंक के हेड है, तो उनको बनाया गया है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी रिकॉन्स्टिट्यूट एडवाइजरी पैनल ऑन कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन एंड लिक्विडेशन प्रोसेस अंडर IBC। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड के तहत जो कोड के तहत 2016 के तहत जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया जो रेगुलेटर बनाया गया है, तो उसको रिकॉन्स्टिट्यूट करके एडवाइजरी पैनल बनाया गया है कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी। जैसे कंपनी सब लोन अगर नहीं चुका पा रहा है तो उसके लिए, और फिर अगर नहीं चुका पा रहा है तो उसको लिक्विडेट करने के लिए, मतलब कंपनी को बेच करके जो है, जो एसेट है कंपनी का उसको बेच करके जितने भी लेंडर है उस सब को जो है पैसा वापस करने का ये प्रोसेस है। तो इसके लिए उदय कोटक कमिटी बनाया गया है। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया सुने होंगे, तो उसी से रिलेटेड है। एक जो है सर्विस प्रोवाइडर के लिए कमिटी है, और दूसरा जो कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन एंड लिक्विडेशन प्रोसेस है उसके लिए। दोनों में अंतर आपको जानना है, यही कंफ्यूजन हो जाएगा। एक तो पढ़िएगा इसके बारे में, आप क्वेश्चन पूछ देगा इसके बारे में, तो इसका आंसर उदय कोटक कमिटी होगा ना, कि ध्यान में रखिए सब। फिर सुनोगे राजनाथ सिंह जो है, जान रहे हैं, डिफेंस मिनिस्टर है, और फिर वो डिफेंस मिनिस्टर के साथ साथ जो है वो कहां से लोकसभा के मेंबर है, तो लखनऊ से, याद रखिए सब क्वेश्चन पूछता है। तो राजनाथ सिंह कमेटी बनाया गया किसके लिए, तो सुनोगे माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, MSME लोन जो है का देखिएगा बरसात किया गया है। 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है उसमें 3 लाख करोड़ रुपया का जो है कोलैटरल फ्री लोन देने का प्रोविजन है। 20 लाख करोड़ का जो पैकेज देखिएगा आत्मनिर्भर भारत अभियान, अब 20 लाख करोड़ का पैकेज का मैंने अलग से वीडियो बनाया, उस पर जाकर देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस स्कीम के तहत जो है 3 लाख करोड़ कोलैटरल फ्री लोन देना है MSME को, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस को। फिर उसका डिफिनीशन भी चेंज हो गया, उस पर भी मैंने अलग से वीडियो बना दिया है।
सोचिए आपका हर सेक्शन जो जिससे क्वेश्चन पूछेगा उसको मैंने अलग अलग से वीडियो बना करके जो है करंट अफेयर्स में प्लेलिस्ट के जरिए जाइए और प्लेलिस्ट के जरिए देखिए कितना इंपॉर्टेंट उसमें वीडियो सब मैं बना के अपलोड कर दिया हूं, ताकि एक भी प्रश्न आपका छूटे नहीं और 30+ का जो टारगेट हम रखे हैं वो पूरा हो जाए। तो उसी क्रम में देखिएगा राजनाथ सिंह कमेटी बनाया गया है एमएसएमई लोन स्कीम को इम्प्लीमेंट करने में जो भी कोई प्रॉब्लम आएगा तो उसको रिजॉल्व करने के लिए कमेटी बनाया गया है। तो ये जो है 3 लाख करोड़ कोलैटरल फ्री, मतलब इसके अगेंस्ट में कोई मॉर्गेज नहीं होगा, कोई जो है गिरवी नहीं होगा, बंधक नहीं होगा, तो उसमें प्रॉब्लम आएगा ही। तो उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए बनाया गया है राजनाथ सिंह कमेटी। फिर सुनेंगे जी किशन रेड्डी जो होम स्टेट मिनिस्टर है, मतलब यूनियन कैबिनेट में स्टेट होम मिनिस्टर है, राज्य गृह मंत्री हैं अमित शाह के बाद। और ये जो है वेलफेयर फ्रीडम फाइटर लोग के लिए जो है ये जो कमेटी बनाया गया है वो वेलफेयर ऑफ फ्रीडम फाइटर जो स्वतंत्रता सेनानी है उनके कल्याण के लिए बनाया गया है। और इसमें क्या किया जाएगा तो डिस्बर्स किया जाएगा, पेंशन डिस्बर्स किया जाएगा, भुगतान किया जाएगा अबाउट 30,000 फ्रीडम फाइटर और उनके फैमिली को। जो फैमिली है फ्रीडम फाइटर 30,000 फ्रीडम फाइटर और उनके परिवार के लोगों को जो है मतलब कि पेंशन प्रोवाइड किया जाएगा, डिस्बर्स किया जाएगा। तो उस कमेटी के हेड बनाए गए हैं जी किशन रेड्डी। याद रखिए फ्रीडम फाइटर के वेलफेयर के लिए उनको पेंशन प्रोवाइड करने के लिए कौन सा कमेटी बनाया गया है तो जी किशन रेड्डी कमेटी बनाया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर पीके मोहंती सुनेंगे। पीके मोहंती क्या है तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है आरबीआई में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। तो आरबीआई क्या किया है तो पीके मोहंती कमेटी बनाया है जो क्या करेगा तो रिव्यू करेगा प्राइवेट सेक्टर बैंक का शेयर होल्डिंग। जैसे प्राइवेट सेक्टर बैंक में देखिएगा 74% जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का उसमें प्रोविजन है। तो अब इस तरह से उसमें जो शेयर होल्डिंग है प्राइवेट सेक्टर बैंक में, जितने जैसे आप जानते हैं कि प्राइवेट सेक्टर वो बैंक है जिसमें मोर देन 51% शेयर होल्डिंग जो है प्राइवेट प्रमोटर के पास होता है, प्राइवेट शेयर होल्डर के पास होता है, सरकार के पास नहीं होता, उसको बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर। तो उन बैंकों में शेयर होल्डिंग को रिव्यू करने के लिए उसको कमेटी बनाया गया पीके मोहंती कमेटी। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक शेयर होल्डिंग को रिव्यू करने के लिए कमेटी कौन सा तो पीके मोहंती कमेटी। कौन है तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है आरबीआई। फिर उसी तरह से जस्टिस अनिल दवे कमेटी सुनेंगे। तो जस्टिस अनिल दवे कमेटी किस लिए बनाया गया तो सुनेंगे जो मार्केट रेगुलेटर है सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये सेबी का एक पैनल सजेस्ट करेगा जो मेजर करेगा स्ट्रेंथन इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म। जो मार्केट रेगुलेटर है उसका जो है स्ट्रेंथन करने के लिए, इन्फोर्स करने के लिए, उसके रेगुलेटरी पावर को बढ़ाने के लिए जो कमेटी बनाया गया उसके हेड है जस्टिस अनिल दवे कमेटी। याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछेगा कि सेबी से रिलेटेड कौन सा, मतलब सेबी के लिए जो है स्ट्रेंथन इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म सजेस्ट करने के लिए जो कमेटी बनाया गया उसके हेड है अनिल दवे, उनके नाम पे हो गया अनिल दवे कमेटी। फिर सुनाओगे अनिल कुंबले। तो अनिल कुंबले कमेटी बनाया गया है। तो ये किस काम के लिए बनाया गया तो अनिल कुंबले कमेटी जो है वो बैन करेगा ऑन द यूज ऑफ सलाइवा टू साइनिंग द बॉल। देखिए क्रिकेट की बॉल को साइन करने के लिए लार जो है से गेंदबाज जो है या फील्डर जो है बॉल को चमकाते रहता है ताकि बॉल स्विंग हो। तो उसको बैन करने के लिए ये चूंकि कोरोना वायरस के काल में जो है देखिएगा ये सब सलाइवा से, ड्रॉपलेट से, खांसी से सबसे फैलता है, तो उसको बैन करने के लिए जो है अनिल कुंबले कमेटी बनाया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद सुनेंगे सुनील कुमार गुप्ता कमेटी। तो ट्रस्टी ऑफ पीएम केयर फंड्स। पीएम केयर फंड्स आपको देखिएगा मैंने एक अलग से वीडियो बना दिया, पूरा उसको जाकर देख सकते हैं। तो पीएम केयर फंड के लिए जो कमेटी बनाया गया उसका नाम है सुनील कुमार गुप्ता कमेटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर राजेश भूषण कमेटी जो है वो रिफॉर्म्स है इन इंडिया ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम। भारत का जो ड्रग का रेगुलेटरी सिस्टम है वो देखिएगा उतना स्ट्रांग नहीं है जितना अमेरिका का एफडीए का हमेशा देखिएगा मामला आते रहता है। भारतीय जो फार्मा कंपनियां हैं उस पर बैन कुछ जो है प्रतिबंध लगाते रहता है क्योंकि वो इंटरनेशनल नॉर्म्स को पूरा नहीं करते हैं। तो इसी तरह से भारत का जो ड्रग रेगुलेटर सिस्टम है उसमें रिफॉर्म करने के लिए बनाया गया राजेश भूषण कमेटी। फिर जस्टिस बीके
कताके कमेटी जो है बनाया गया है असम गैस लीक। देखिए लॉकडाउन के दौरान जो है कर्मचारी का कमी कर दिया गया और इसके चलते बहुत सारी जो है गैस लीक के दुर्घटनाएं हुई है। जैसे असम में गैस लीक हुआ तो उसकी जांच के लिए जो कमेटी बनाया गया उसका नाम है पीपी कताके कमेटी। फिर नीरव कुमार प्रसाद कमेटी, तो नीरव कुमार प्रसाद कमेटी जो है विशाख गैस लीक हुआ था विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, तो उसकी जांच के लिए बनाया गया। तो ये 2 गैस लीक कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो दुर्घटना से भी पूछ देगा कि असम में गैस का रिसाव हुआ, फिर विशाख गैस का रिसाव हुआ विशाखापट्टनम में, तो ये क्वेश्चन पूछ देगा। फिर जनरल डीवी सेटकर कमेटी बनाया गया है, तो ये बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, बॉर्डर एरिया में रोड हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, ये सब के डेवलपमेंट के लिए जो है जो कमेटी बनाया गया है उसका नाम है जनरल डीवी सेटकर कमेटी बनाया गया। फिर उसी तरह से प्रवीण कुटुम्बे कमेटी, तो प्रवीण कुटुम्बे कमेटी सुने होंगे IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, IRDA सुने होंगे, जो पूरे इंश्योरेंस सेक्टर का रेगुलेटर है। तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा सेटअप किया गया है पैनल ऑन गवर्नेंस एट इंश्योरर, जो इंश्योरेंस कंपनी है जैसे LIC, GIC, NICL या SBI लाइफ या ICICI प्रूडेंशियल या इस तरह के जितने भी इंश्योरेंस कंपनी है उनको बोलते हैं इंश्योरर। तो इंश्योरर की गवर्नेंस के लिए जो IRDA कमिटी सेटअप किया है उसके हेड है प्रवीण कुटुम्बे, तो उनके नाम पे हो गया प्रवीण कुटुम्बे कमेटी। फिर डॉक्टर मिहिर शाह कमेटी बनाया गया नेशनल वाटर पॉलिसी के लिए, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल वाटर पॉलिसी जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी है जिसपे जो वाटर के यूटिलाइजेशन पे जो है रिकमेंडेशन करेगा, तो इसके लिए बनाया गया मिहिर शाह कमेटी। फिर जस्टिस अभय मनोहर सप्रे कमेटी बनाया गया है, रोड सेफ्टी के लिए कमेटी जो सेटअप किया गया है उसके हेड है जस्टिस अभय मनोहर सप्रे। तो अभय मनोहर सप्रे जो है रोड सेफ्टी पे कमेटी है। और फिर सुनेंगे निरंजन भट्ट कमेटी, तो निरंजन भट्ट कमेटी जो है ड्राफ्ट मेडिएशन लॉ, जो बीच बिचाव करने का जो कानून है उसके लिए जो है ड्राफ्ट तैयार करने के लिए निरंजन भट्ट कमेटी बनाया गया है। तो इस तरह से 2020 में जितने महत्वपूर्ण कमेटी थे उनको मैंने डिस्कस कर दिया। अब इतना महत्वपूर्ण मैं वीडियो बना रहा हूं और इसको आप देखते हैं तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के बीच में शेयर करना, ये आपका कर्तव्य बनता है। तो चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। नमस्कार।